हाल ही में आरबीआई ने कहा कि स्टेबल कॉइन्स जो है वो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के आगे कुछ भी नहीं है, वो फेल हो जाएंगे, सभी तरह के टेस्ट में फेल हो जाएंगे और इंडिया में स्टेबल कॉइन्स को लाना किसी खतरे से बढ़कर नहीं है। अब यूपीएससी के एग्जाम में देखा जाए तो स्टेबल करेंसी, राइट, स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी दोनों को कंपेयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और बहुत हाई चांसेस है कि इस बार आने वाले प्रीलिम्स में या फिर अगली साल स्टेबल कॉइन्स के ऊपर कोई ना कोई सवाल पूछा जाए। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होती है इसे सेंट्रल बैंक देता है, तो हमारे देश में आरबीआई देगा। इशूड बाय सेंट्रल बैंक, लीगल टेंडर होता है, जैसे कि बाकी आपके नोट होते हैं 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए के जो आपके नोट होते हैं, ये भी वैसे ही लीगल टेंडर होता है, कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता, राइट। ये कैश की तरह ही काम करता है। विद सॉवरेन बैकिंग, फुली रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि सब कुछ प्रिंट करना, इशू करना, उसको ट्रांसफर करना, उससे पेमेंट लेना देना, हर चीज को रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। यूज फॉर ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स, सरकार आपको इससे पेमेंट कर सकती है, आप सरकारी सेवाओं को अगर लेना चाहें तो उसको पे कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसका काम आ सकता है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, सीबीडीसी से ऊपर, अगर आपके पास सीबीडीसी है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल डिजिटल रुपया। अब इस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए मैंने खुद का एक स्क्रीनशॉट लिया है, राइट। ये है डिजिटल रुपया। आपकी मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका बैंक आपको देता है, वहां से आप डिजिटल रुपया ले सकते हैं। ये है 100 रुपए का नोट, ये है डिजिटल रुपया। ऊपर आरबीआई लिखा हुआ है, यहाँ पे होलोग्राम्स वगैरह सब कुछ है, आरबीआई का सिंबल बना हुआ है, भारत का फ्लैग लगा हुआ है, 100 रुपए यहाँ लिखे हैं और यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर भी हो रखे हैं, राइट। तो ये है आपका डिजिटल रुपया। अब स्टेबल कॉइन्स क्या होता है? ये दो शब्दों से बना है, एक होता है स्टेबल यानी ठहराव वाला, और कॉइन आता है बिटकॉइन से। ये एक तरह की, राइट, प्राइवेट कंपनी के द्वारा इशू की गई क्रिप्टो करेंसी है। जी हाँ, इसकी माइनिंग होती है, ये क्रिप्टो करेंसी है। ये लीगल टेंडर नहीं है, ये कहीं भी लीगल टेंडर नहीं है, सामने वाला मना कर सकता है मैं नहीं लेता, राइट। इसके अलावा लिमिटेड एंड इवॉल्विंग रेगुलेशंस है, इसको अभी तक कंप्लीटली रेगुलेट नहीं किया गया है, ये अमेरिका का ही एक इनोवेशन है। तो यूएसडीटी हो, यूएसडीसी हो, अमेरिका में ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये ट्रेडिंग में या फिर डिजिटल फाइनेंस में इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आरबीआई ने यह कहा है कि इसे इंडिया में इंप्लीमेंट करना किसी भी आइडिया से सही नहीं है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स देखने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए हमें फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।